हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज 6 सितंबर है और शुहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पूरी कौम जो है वो पाक आर्मी के शुहदा को खराज अकीदत पेश कर रही है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ एक शहीद नौजवान जिसकी उम्र 26 साल थी, शहजाद अंजम, जिसने वतन अज़ीज़ के लिए सवात में कुर्बानी पेश की, जाम शहादत नोश किया, सितारे बिसारत हासिल किया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बखर के लिए भी ये फ़ख्र है, बखर के लोगों के लिए फ़ख्र है, उनकी फ़ैमिली के लिए फ़ख्र है। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद नौजवान सिपाही शहजाद अंजम के भाई प्रोफेसर मसूद अंजम साहब। उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो जाम शहादत नोश किया उस वक्त आपको ख़बर भी मिली और आप उस वक्त आपने क्या महसूस किया, आप आज क्या महसूस करते हैं, हमारी कौम को क्या मैसेज देते हैं कि हमारी कौम को कि वो मुल्क के लिए, वतन के लिए, क्योंकि शुहदा ने, पाक आर्मी के नौजवानों ने, इस मुल्क के शुहदा ने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आपके छोटे भाई जो नौजवान थे और उन्हें भी कुर्बानी का और जान का नजराना पेश करके इस वतन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। जी बिल्कुल, आपने जब उनकी उम्र का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हम उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उन्हें तो उस शहीद को तो जन्नत की हूरों से शादी करना थी। और ये भी आपने हवाला दिया कि जैसा कि अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि शहीद जो है ना वो हमेशा ज़िंदा होता है और उसे अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ भी मिलता है, हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। मेरे भाई कोई लगभग 1 साल तक सवात में लड़ते रहे और हमेशा वो इंतहाई जर्री और दलेर नौजवानों में इनका शुमार होता था। तो किसी भी एडवेंचर में, किसी भी कैंपेन में वो आगे रहते थे। इवन दैन कि जिस दिन वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, उनके साथी बताते हैं कि दहशतगर्दों ने अचानक वो जो रैकी कर रहे थे तो उन पर हमला हो गया और वो ओपन एरिया में थे और आगे एक छोटी सी दीवार थी। तो बाकी दोस्तों को उन्होंने पहले जो है ना कहा कि आप आगे जाएं, यानी अपनी जान हथेली पर रख कर उनको प्रोटेक्ट किया। तो फिर एक स्निपर अचानक आया और जो है ना दुश्मन के पास जदीद नोयत का, जदीद साख्त का असलहा था और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उनके एक बहुत ही करीबी साथी सफ्तर ने यह बदलाया कि शहजाद की जब गोली लगी यहाँ उसके माथे पे, पेशानी पर, तो कहते हैं उनके चेहरे पर गज़ब का सुकून था। इतना भी तकलीफ़ नहीं थी जितनी कांटा के सहने पर होती है। और मेरे लिए तो ये खबर, मेरी मांची के लिए तो ये क़यामत सुग़रा थी, बिकॉज़ हमने ज़िंदगी काफ़ी महरूमियों से गुजारी थी और अब हम दोनों भाई अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को हर लिहाज से आगे लेकर के जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब एहसास हुआ कि शायद हमारी तवक्को से भी ज़्यादा हम आगे चले गए, हम तो शहीद के वारिस हो गए हुए हैं। हमारा अजीम बेटा, हमारा अजीम भाई, मेरा अजीम स्टूडेंट, मेरा फ़ख्र, मेरा सासा, तो वो तो इस मुल्क के काम आया है। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि वी आर अमंग द लकीएस्ट फेलो, हम तो खुश नसीब लोगों में से हैं। और ये एहसास तफाखुर है जो मैं आज भी किसी भी स्टेज पर पूरे एतमाद से अनाउंस करता हूँ कि लोगों, इस वतन से प्यार करो, इस वतन को हासिल किए जो करने का जो पर्पस था यानी इस्लाम, उससे प्यार करो। ये वतन इंशाअल्लाह इस्लाम का कला बनेगा और है, और इसे क़यामत की सहर तक कायम रहना है। उसकी वजह यह है कि यहाँ वो अजीम माएँ रहती हैं जो शहजाद अंजुम जैसे सपूत जनती हैं। और सच्ची बात यह है कि शहजाद को इस वतन से सच्चा प्यार था। वो अक्सर दुआ करते थे। वहाँ एक दफ़ा घायल हुए, मैं बड़ा परेशान हुआ, बट वो मुस्कुरा कर कहते हैं मैं तो शहादत का आरज़ूमंद हूँ, मुझे तो सिर्फ ज़ख्म लगे हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ इससे बढ़ कर के कुर्बानी और कोई क्या दे सकता है कि अपना सरमाया जानी लुटा दे। लेकिन वो उन लोगों में से था जो हंसी खुशी ऐसा करने वाले थे। उसके साथ ही उस पर फ़ख्र करते हैं। आज भी 10-11 बरस हो गए उनकी जाम शहादत नोश किए गए, बट अभी तक उनकी मेमोरीज फ्रेश हैं। बड़ा स्माइलिंग फेस था, बड़े हाईली पोटेंशियल थे, कमाल के नात गो, कमाल की किरत करने वाले और बहुत अच्छे सिंगर भी थे। और इस तरह गुफ्तगू में, इंग्लिश स्पोकन में, उर्दू की गुफ्तगू तहरीर में मैं समझता हूँ कि वो खुदादा सलाहियतों का मरक्का थे, मोहब्बत का पैगर थे, जिससे मिलते थे मुस्कुरा करके मिलते थे। मैंने ज़िंदगी में शहजाद को गुस्से में नहीं देखा था। एनीहो उनकी जुदाई मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बस मैं मौजूद तो हूँ दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसा छिन गया
कि जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। बहुत अचीवमेंट्स अल्लाह ने दी, मैं कॉलेज में लेक्चरर हुआ, अच्छी जगह घर बना, सब कुछ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहजाद का जो गैप है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो मैं उन तमाम माओं को यहाँ आपके तवस्सुत से सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने अजीम बेटों को इस वतन के लिए कुर्बानी के लिए भेजा, और वो उनके सीनों में फ़ख्र का जज्बा जो है ना वो हमेशा के लिए जागुज़ी है, रहेगा। और उन तमाम जो है दीगर उनके भाइयों, उनकी बहनों और बेवाओं के लिए, जो स्पेशली शोहदा की बेवाएँ हैं, उनके लिए भी मेरा सैल्यूट है, सलाम है। और मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी यही बतौर टीचर भी अपने तलबा में मुहब्बुल वतनी का दर्स देता रहता हूँ। और मेरी बात में इसलिए भी तासीर है कि मैं खुद एक शहीद का जानशी हूँ, वारिस हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं समझता कि शायद मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई दुख होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो इससे बड़ी खुशी भी मेरे लिए नहीं है। आई लव पाकिस्तान, आई लव माई ब्रदर, और मैं ये चाहता हूँ अहले पाकिस्तान, स्पेशली मेरी यंग जनरेशन, जिन्हें कुछ जो है ना, मैं ये समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है एजुकेट करना कि वो इस वतन से प्यार करें। ये वतन है तो हमारी आन, हमारी आबरू महफूज है। ये वतन है तो बेटा, आप स्टूडेंट से मैं खिताब कर रहा हूँ कि आप CSP बनने चलेंगे, आप ऑफिसर्स बनेंगे, आप प्रोफेसर्स बनेंगे, आप जजेस बनेंगे। ये वतन है तो आपके लिए इज़्ज़त है, आपके लिए हर तरह से तरक्की के दरवाजे खुले। तो वो कौमें जो महकूम हैं, जो गुलाम हैं, उनसे कोई पूछे कि आज़ादी क्या है, तो मैं अगर पाकिस्तान बनने से लेकर शहजाद की कुर्बानी तक देखता हूँ तो एक लंबा लाजवाल सिलसिला है कुर्बानियों का, और कौमें हमेशा वही ज़िंदा रहती हैं जो कुर्बानियाँ देती हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मरना तो सभी ने है, लेकिन जो शहीद की मौत होती है ना, वो तो इस वतन की दुल्हन को सजाने के लिए अपनी जो है ना, अपना जो सेहरा है वो शहादत का सेहरा बांध करके आता है। तो मुझे उन पर फ़ख्र है, हमेशा फ़ख्र रहेगा। और पाकिस्तान की जो चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तानिज़म को प्रोजेक्ट करते हैं, और आप जो अहबाब हैं बकर के सहाफ़ी हैं, मुझे आप लोगों पर भी फ़ख्र है कि आपने 6 सितंबर को इंतहाई शानदार तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपने मेरे भाई की शहादत को रियलाइज़ किया है, मेरे पास आए। तो मैं तो आज अपने आप को पाकिस्तान का खुशकिस्मत तरीन बंदा समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को खुशकिस्मत बंदा समझ रहा हूँ। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ, मैं उन बेवाओं को सलाम पेश करता हूँ, मैं उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ जिनके भाइयों ने और जिनके वर्सा ने जाम शहादत नोश किया इस वतन के लिए। मैं इस वतन के लोगों को ये मैसेज देता हूँ, प्रोफेसर मसूद अजम की आप बात सुन रहे थे, मैं इस वतन के लोगों को, इस धरती के लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि इस वतन से मोहब्बत करें। ये वतन है तो आप तरक्की कर सकते हैं, ये वतन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं जहाँ मेरे लिए सदमा है उस शहादत पर, लेकिन मुझे फ़ख्र भी है उस अपने भाई की इस अजीम शहादत पर कि मैं एक अजीम सिपाही, एक अजीम शहादत देने वाले का भाई हूँ और उस फैमिली में से हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप भी वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, वतन के लिए हिफाजत करें, इस वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें, और हम भी इंशाअल्लाह हम सब मिलके ये अपने वतन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।